हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई जस्ट होप कि आप लोग एकदम रात में वाला वीडियो नहीं देख रहे हो फॉर टू रीजंस। एक, बिकॉज मैंने वाइट पहना है, आप लोग की आंखें चुभ सकती है, और दूसरी क्योंकि ये कहानी बहुत खौफनाक है। हम हमेशा उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करते हैं जो हमें दिखाई देता है, राइट। क्योंकि ज़्यादातर लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ों में भरोसा नहीं करते, ठीक है, जब तक उनका खुद का उनके साथ सामना नहीं होता। ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही कुछ मनोज नाम के एक लड़के के साथ हुआ था जब वो नासिक के एक कंपनी में कुछ काम करने लगा था। और तभी उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में वो अक्सर मजाक उड़ाया करता था एक ज़माने में। लेकिन कब वो चीज़ें खुद उसका मजाक बनाने लगेगी उसका पता किसी को भी नहीं चल रहा था। आज की ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि जब ये मेरे पास भी आई थी मैं खुद काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्ट में था, एक वे में, कि एक इंसान के साथ इतनी सारी घटनाएं कैसे हुई। और ये खौफ आपको भी लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। आप आज खौफ में ही जाने वाले हो इस वीडियो के बाद, और अंत तक देखिएगा ये वाला वीडियो, ठीक है, एकदम अंत तक, बीच में ना छोड़िए बिल्कुल भी। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका नाम है गुरु ऐप। वहाँ पे हमारा एक नया वीडियो आया है जस्ट अभी, जिसका नाम है पटना मेडिकल कॉलेज। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इट्स एन अमेजिंग हॉरर स्टोरी, और वो भी रात में मत देखना, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ सच काइंड ऑफ अ वीडियो कि आप बहुत बहुत बार सोचोगे अपनी आंखें बंद करने से पहले भी, क्योंकि आपके दिमाग में रह जाएगी वो पूरी कहानी, ठीक है। उसका लिंक रहेगा नीचे। अब ये कहानी शुरू होती है। सो ये कहानी ऐसी है कि ये जो कैरेक्टर है मनोज, इसने जस्ट अभी अभी फाइनेंस में एमबीए क्लियर किया था। वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन गाइस जब बात काम करने की आई ना, तब उसने कहा कि मैं थोड़ा ब्रेक लेकर जॉब पर जाऊंगा। मनोज के घर वालों ने उसे बहुत डांटा कि क्या तुमने इतनी पढ़ाई घर पे बैठने के लिए की थी। अब हर दिन मनोज के लिए घर पे बैठना एक घुटन जैसा हो चुका था। उसके पिता एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, तो उसे हर वक्त ज़्यादा पैसे मिलते रहते थे। उन पैसों को मनोज हमेशा वेस्ट कर दिया करता था। अब मनोज की ऐसी सारी बातें सुनकर उन्होंने भी उसे पैसे देने बंद कर दिए थे, नो पॉकेट मनी। फिर मनोज ने सोचा कि यार शायद फिर यही सही वक्त है कि मैं अब कोई काम वगैरह ढूंढ लूँ, कोई जॉब ढूंढ लूँ, चाहे वो कोई इंटर्नशिप ही क्यों ना हो। उसने अपने सारे दोस्तों को पूछना शुरू कर दिया था, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे ही एक दिन जॉब के लिए उसे अपनी एक कॉलेज के एक दोस्त का मैसेज आया। मनोज बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उस दोस्त के साथ उसने कॉलेज में भी ढंग से बर्ताव नहीं किया था, तो ही वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। उस दोस्त का नाम था ज्योति। ज्योति ने कॉलेज टाइम में मनोज से दोस्ती करने की कोशिश करी थी, लेकिन मनोज अपनी अय्याशी के नशे में कभी भी ज्योति से अच्छे से बात नहीं करता था। इनफैक्ट एक बार तो नशे में आकर मनोज ने ज्योति के साथ बदसलूकी तक करी थी। इसी वजह से मनोज थोड़ा शॉक था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ज्योति मेरी जॉब ढूंढने में मदद क्यों करना चाहती है। मनोज ने ये सब चीज़ ज्योति से भी पूछी। ज्योति ने कहा कि इस जगह पर मैं पहले इंटर्नशिप करती थी, लेकिन फिर मुझे कहीं और नौकरी मिल गई। मैंने अभी हाल ही में तुम्हारा रिज्यूम देखा तो सोचा कि क्यों ना तुम मेरी जगह वहाँ लग जाओ। मनोज ने कहा कि हाँ, ये भी ठीक है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। मुझे लगा कि उस दिन कॉलेज में जब मैंने नशे में आकर तुम्हारे साथ छेड़खानी करी थी, तुम उसके बाद कभी भी मुझे मैसेज या कॉल नहीं करोगे। इसके जवाब में ज्योति ने कोई भी मैसेज ही नहीं किया। उसने सिर्फ मनोज को नई ऑफिस का एड्रेस दिया और कहा कि यहाँ तुम कल पहुँच जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मनोज काफ़ी खुश था। उसने इंटरव्यू भी अभी क्रैक कर लिया था, और ऑफर लेटर में उसे इंटर्नशिप के साथ साथ 10,000 का स्टाइपेंड भी दे दिया जा रहा था। जब ऑफिस में उसका पहला दिन था तब उसने सारा काम समझ लिया था। वो एक सीनियर फाइनेंस कंसल्टेंट को असिस्ट करने लगा। जब शाम हुई, सारे लोग घर जा रहे थे, तभी मनोज की नज़र एक बंद कैबिन की ओर गई। वो ऑफिस इस कदर बंद था कि उसके दरवाजे के बाहर 2 ताबीज़ बांधे हुए थे, और उन पर एक सिंदूर भी डाला हुआ था। मनोज ने सोचा कि वैसे तो ये ऑफिस इतना ज़्यादा भरा हुआ है, पर ये एक अकेला ऑफिस ही बंद क्यों है। उसने अपने कलीग को भी यही सवाल किया। उसके कलीग ने कहा कि पता नहीं, एक हफ्ते पहले ना यहाँ पे कोई लड़की काम किया करती थी, लेकिन अचानक वो आनी बंद हो गई। फिर उसके कुछ दिनों बाद हमको ऐसी खबर भी आई कि शायद से वो मर गई है, या क्या हो गया उसके साथ हमें कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ वक्त बाद से ना इस कैबिन में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई चीख रहा है, मदद मांग रहा है। लेकिन जब हम चेक करते थे वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। बस उस एक हादसे के बाद से हमने इसे
बंद कर दिया टोटली। इस किस्से को मनोज तुरंत भूल चुका था क्योंकि अब धीरे धीरे करके उसका काम में मन लगने लग गया था। वो अब सिर्फ एक ही को नहीं कई लोगों को असिस्ट करने लगा था। अभी एक बार की बात है जब शाम का वक्त था और मनोज को उसके सीनियर ने कहा कि आपका काम हो गया है, अभी आप घर जा सकते हो, बाकी का कल कर देना, एक प्रेजेंटेशन है। मनोज ने कहा कि सर अगर पॉसिबल हो सके तो क्या मैं आज ही यहाँ पे रुक कर वो काम खत्म कर सकता हूँ। मनोज का डेडिकेशन देखकर सीनियर ने फौरन हाँ कह दिया। अब एक एक करके सारे लोग निकल चुके थे और एक अकेला मनोज उस ऑफिस में बच गया था। वो अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ था कि उसे अपने आसपास का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। फिर कुछ समय बीत गया एंड अचानक से उसके पीछे से एक आवाज़ आई, थक गए हो? मनोज ने जवाब दिया कि हाँ, पर ठीक है, काम तो मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा। तभी अचानक उसे रियलाइज़ हुआ कि उस ऑफिस में इस वक्त उसके अलावा कोई भी नहीं है और ये जो आवाज़ उसे सुनाई दी है वो एक लड़की की थी। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो उसके सीधे सामने वही बंद कैबिन का दरवाज़ा था। मनोज फौरन उठा अपने चेयर से और सब कुछ बंद वगैरह करके वो वहाँ से निकल गया। अगले दिन वो ऑफिस ज़रा देर से आया। मनोज को उसके बॉस ने भी डांटा और उसके सीनियर्स ने भी डांटा कि एक इंटर्न होकर तुम इतने देर से कैसे आ सकते हो। मनोज एकदम चुप रहा। उसने माफ़ी मांगी और वो अपने डेस्क पर जाकर अभी चुपचाप से बैठ गया। जब उसका कलीग उसके पास आकर बैठा तब मनोज ने कहा कि यार पता नहीं, कल जब मैं देर रात ऑफिस में काम कर रहा था तब उस बंद कैबिन से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, वो भी एक लड़की की। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई तो मुझे पार्किंग के दीवार के पीछे से झांक कर देख रहा है। इसी डर से मैं पूरी रात नहीं सो पाया यार, और ऑफिस अभी देर से पहुंचा हूँ। उसके कलीग ने कहा कि यार देख यार, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ एक कहानी भी तो हो सकती है, वहम होगा तेरा, तो ये सब इतना दिल पर मत ले। मनोज ने कहा कि हाँ यार ये तो है, पर रात भर जागने की मेरी एक वजह है यार कि मैं इतनी सी सैलरी में मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना एंजॉय कर पा रहा हूँ, ना ही ठीक से कहीं पे इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। फाइनेंस में होने के बावजूद कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर उसका कॉलीग बोलता है कि बस इतनी सी बात। जब मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी तब मुझे भी यही लग रहा था, पर तू एक बात सोच, आज तू आईफोन एप्पल का यूज़ कर रहा है, तेरे कंप्यूटर में एनवीडिया लगा हुआ है और तू चीज़ें अमेजोन से खरीदता है, लेकिन इन सब के स्टॉक्स क्यों नहीं खरीद लेता? और अगर गाइस आप भी गौर करोगे तो इंडियन मार्केट के अलावा जब आप यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ आपको स्टॉक्स के नहीं, करेंसी के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज डॉलर की वैल्यू 92.8 रुपीज़ है और वहीं डॉलर आज से एक साल पहले था 85.6 रुपीज़। यानी अगर आप यूएस मार्केट में स्टॉक इन्वेस्ट करते हो तो करेंसी डिफरेंस में भी आपको कई गुना मुनाफा होता है। अगर मान लो कि आपको स्टॉक से कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, फिर भी यूएस मार्केट आपको कभी भी लॉस में नहीं जाने देगा। लेकिन पता है यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि एप्पल, एनवीडिया या फिर अमेजॉन, इनमें से हम किसी के भी स्टॉक्स खरीदने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें लाखों रुपये की ज़रूरत है। तो अब हम इस चीज़ का क्या करें? वेल, यूएस मार्केट में आप फ्रैक्शन अमाउंट के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी भले आपके पास 100 या 500 रुपये हो, फिर भी आप उन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और वैसे भी ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की मदद से आप सिर्फ यूएस मार्केट ही नहीं, चाइना, कोरिया या फिर यूरोप जैसी मार्केट्स में भी आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आई एम श्योर कि ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम शुरू कहाँ से करें। इसके लिए मुझे एक परफेक्ट पार्टनर मिल चुका है जिसका नाम है IND मनी। इसमें आप अपना अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हो, जिसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से ऑनलाइन KYC करना होगा। उसके बाद आपका अकाउंट बिना किसी पेपर वर्क के और बिना ओपनिंग चार्जेस के खुल जाता है। इनफैक्ट यहाँ आपको डिपॉजिट और विड्रॉल चार्जेस भी नहीं देने होंगे, जिसके साथ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने होंगे। और एक बार अकाउंट खुल गया तो आप अपने स्टॉक्स का नाम डालो और बाय कर लो। गाइस, IND मनी अपने फीचर्स के साथ चीज़ों को लिटरली बहुत ही सिंपल और क्लियर बना देता है। यहाँ आपको यूएस स्टॉक्स में SIP ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, यानी अपनी अमाउंट सेट करने के बाद आप सीधा यूएस मार्केट में SIP करोगे। इसके बाद आपको यहाँ फ्रैक्शन इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एकदम छोटे से भी आप बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स का फ्रैक्शन ले सकते हो। लेकिन एक बात तो है कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आपको कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स, फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन का भी ध्यान रखना होता है, पर इसका भी ख्याल IND मनी आपके लिए रखेगा, जहां वो आपका टैक्स रिपोर्ट भी तैयार करता है। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका पोर्टफोलियो और भी ज़्यादा मजबूत बने।
ये सुनकर मनोज को थोड़ी राहत मिली कि वो चंद पैसे बचा कर भी एक सिक्योर्ड और एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है। उस शाम जब वो अपने घर गया, उसके मन में अभी भी एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस कैबिन की कहानी क्या है, और जो भी मैंने आवाज़ सुनी थी क्या वो मेरे मन का वहम था या फिर सच में मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी थी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसके लेफ्ट साइड की एक लाइट्स अचानक से फ्लिकर होने लग गई। मनोज गया उसे ठीक करने के लिए और उसने उसे स्विच ऑफ ही कर दिया। उस अंधेरे में अब उसे अचानक से एक परछाई दिखाई दे रही थी जो कि दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने दोबारा से लाइट्स ऑन की, तब वहां पे कोई भी नहीं था। जब वापस से लाइट्स ऑफ की तब वो साया एकदम करीब आ चुका था, और इस बार मनोज ने बहुत कोशिश की पर लाइट्स ऑन ही नहीं हो पाई। कोई भी उसके सामने नहीं था, लेकिन वो समझ चुका था कि कोई तो मेरे साथ मेरे ही रूम में मौजूद है। तभी उसके पीछे से किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज आती है। जब मनोज पीछे पलटता है तब वही साया मनोज के बेड के ऊपर बैठा है। ये एक औरत थी जो कि अब ठीक मनोज के सामने देखकर रो रही थी, और उसने मनोज से कहा, थक गए हो? मनोज वहीं पर बेहोश पड़ गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने ही बेड के ऊपर सोया हुआ था। उसे एकदम से ऐसा लगा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसने घड़ी की ओर देखा तो वो वापस से लेट हो चुका था। जैसे तैसे वो ऑफिस पहुंचा तो वापस से उसे डांट पड़ी। जिस जॉब पर वो परसों तक अच्छा था, अब अचानक से वही लोग उसे कम काम देने लगे थे, जैसे कि उन्होंने ठान लिया था कि वो इसे निकालने ही वाले हैं। अभी ही इज गोइंग टू गेट फायर्ड। मनोज एकदम उदास हो गया। फिर उसके कलीग ने उसे कहा कि बॉस को तेरा डेडिकेशन बहुत ही वीक लग रहा है। मुझे आज सुबह ही उन्होंने कहा कि नए एप्लीकेंट्स की लिस्ट तैयार करो। मेरी मान, आज तो थोड़ा देर तक रुक जा और यहाँ पे बैठ के काम कर। जानता हूँ कि तू पिछली बार के एक्सपीरियंस से थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन आई एम श्योर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तू फिक्र मत कर। मनोज कैसे भी करके उस नौकरी को रखना चाहता था, तो उसने अपने कलीग की बात को मान लिया। अब तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। मनोज सिर्फ अपना ही नहीं बाकी टीम मेंबर्स का भी काम करने लगा था। वो सच में बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसकी आंखें भी दर्द देने लग गई थी इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से। तभी अचानक से उसे एक नॉकिंग की साउंड सुनाई देती है ठीक उसके पीछे से। जब वो पलटा तब वापस से वहाँ वो कैबिन दिखाई दे रही थी। उसे वापस नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज़ कहीं बाहर से नहीं, उसी कैबिन के अंदर से आ रही थी। मनोज एकदम घबरा गया। वापस से वो वहाँ से जाने ही वाला था कि उसे उसके कलीग की बात याद आ गई। जब वो वापस काम कर रहा था तब उसके साथ साथ किसी एक कीबोर्ड पर टाइपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि अब उसके अलावा भी कोई और उस ऑफिस के अंदर मौजूद है। इस बार मनोज अपनी चेयर से उठा और उस कैबिन के पास गया। कीबोर्ड की और उस नॉकिंग की आवाज़ बंद हो गई, एकदम शांत। मनोज को लग रहा था कि जैसे कोई तो और इस दरवाजे के पीछे से सांसें ले रहा है। इस बार मनोज ने हिम्मत जुटाई और बाहर से नॉक किया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। जब वो अपनी चेयर पर वापस बैठने जा ही रहा था, और तभी उसको उस कैबिन के पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें मैं याद हो ना मनोज? मनोज पलटा और उसने देखा कि उस कैबिन पर से दोनों ही ताबीज़ नीचे गिर चुकी थी, और धीरे से वो दरवाज़ा खुल रहा था। उस दरवाजे के अंदर उसे वो ही लड़की का साया दिखाई दिया जो उसे उसके घर के अंदर दिखाई दे रहा था। मनोज ने सब कुछ वैसा का वैसा ही छोड़ दिया और वहाँ से वो भाग निकला। इस पूरे किस्से के बाद मनोज ने उस ऑफिस में कभी भी कदम नहीं रखा। कई दिन बीत चुके थे। उसका कलीग एक बार उसकी खबर पूछने उसके घर चला गया। वहाँ वो उसके माँ बाप से मिला और उसे पता चला कि मनोज हर वक्त किसी से तो बात करता रहता है, किसी से तो माफ़ी मांगता रहता है। कुछ दिन पहले तो उसने अपनी जान भी लेने की कोशिश करी है। मनोज के घर कुछ दिन बाद एक औरत आई। मनोज के माँ बाप एकदम शॉक थे कि आखिर इतने ज़्यादा उम्र वाली औरत मनोज को क्यों मिलने आई है। फिर भी उन्होंने मिलने से मना नहीं किया। वो औरत गई मनोज के कमरे में और उसने देखा तो चारों ओर ड्राइंग्स लगे हुए थे। कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। एक कोने में मनोज बैठकर माफ़ी मांग रहा था। ये सब देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। उस औरत ने कहा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मनोज ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस औरत ने कहा, मैं वो ही हूँ जिसने अपनी बेटी को खोया है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं ज्योति की माँ। आज से कुछ महीनों पहले मेरी बेटी तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी, तुमसे दोस्ती करना चाहती थी और बदले में तुमने उसके साथ क्या किया? छेड़खानी, बदतमीजी, वो भी सबके सामने।
उस हादसे के बाद मेरी बेटी बदल चुकी थी। उसे अच्छी जॉब भी लग गई थी, लेकिन फिर भी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर अचानक एक दिन उसने अपनी जान ले ली, उसी ऑफिस में जहां तुम अभी काम कर रहे हैं। ये सुनकर मनोज जोर जोर से रोने लगा। ज्योति की माँ ने कहा कि ज्योति की मौत के बाद वो मुझे दिखने लगी, रोती हुई, भीख मांगती हुई कि मुझे मुक्त होना है। मैं क्या ही करती। मैंने बदला लेने का सोचा। उसी आत्मा के करीब मैंने तुम्हें भेज दिया, जिससे तुमने कुछ समझा भी नहीं था। एक समय जब पता चला कि तुम अपनी जान लेने पर तुले हो, तो मैं तुमसे मिलने चले आई, क्योंकि जैसे ज्योति मेरी बच्ची थी, वैसे ही तुम भी किसी के बेटे हो। खैर, अब तुम्हें यह जिंदगी मुबारक। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वो वहां से चले गई। पर मनोज अब भी वैसा का वैसा ही रहा। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कई कहानियां ऐसी होती है जो कि शुरू कई सालों पहले होती है, पर खत्म बहुत देर से होती है। हो सकता है कि वो कहानी सीधे आपके अंत के साथ ही हो सकता है। एंड गाइस, वंस अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि IND मनी के फीचर्स को यूटिलाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब आप सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, आपके पास सीधा ग्लोबल मार्केट का रीच है। एंड स्पेशल चीज़ तो यह है कि आप सिर्फ छोटे अमाउंट के साथ स्टॉक्स का हिस्सा बन सकते हो। आपको इसका लिंक मेरे बायो और कमेंट्स में मिल जाएगा। डू चेक आउट। शुक्रिया।